भारत आस्थावानों का देश है। ईश्वर के प्रति श्रद्धा, उनकी भक्ति में भारत के लोग खुद को भी न्यौछावर कर दें तो आश्चर्य का विषय नहीं है। पर इसी आस्था का गलत फायदा उठाने वाले ठगराजों, आपराधिक मानसिकता से भरे लोगों की कमी भी हमारे देश में नहीं है। मौका का फायदा उठाकर ऐसे लोग न केवल दूसरों की संपत्ति पर सेंधमारी कर जाते हैं, बल्कि निजी इच्छा की पूर्ति के लिए मासूमों की जिंदगी से खिलवाड़ भी ऐसे लोगों के लिए मामूली बात है। तो ऐसे इच्छाधारी नागों की वजह से वास्तविक संत समाज भी बदनामी के दलदल में धंस जाता है। नमस्कार, CGNN लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक दुबे। आज हम खोलने जा रहे हैं एक ऐसे शख्स की काली किताब जिसने भगवा चोला पहनकर आस्था को धंधा बना दिया। ये कहानी है स्वामी चैतानंद सरस्वती उर्फ पार्थ सारथी की, एक फर्जी गुरु जिसने न सिर्फ मासूम छात्राओं को निशाना बनाया बल्कि करोड़ों की संपत्ति पर भी हाथ साफ किया। कौन है ये शख्स, कैसे उसने बुना धोखे का इतना बड़ा जाल, और सबसे बड़ा सवाल, क्या अभी भी ऐसे ठग हमारे बीच छिपे हैं? अंत तक बने रहिए क्योंकि आखिरी खुलासा आपके होश उड़ा देगा। पार्थ सारथी, उम्र 62 साल, जन्म उड़ीसा के एक साधारण परिवार में, लेकिन उसकी महत्वाकांक्षा साधारण नहीं थी। उसने दिल्ली के वसंत कुंज में एक संस्थान खड़ा किया जिसे नाम दिया श्री शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट एंड रिसर्च, यानी श्री सिम। बाहर से एक मैनेजमेंट स्कूल था जो PGDM कोर्स चलाता था, लेकिन अंदर से यह था पार्थ सारथी के अय्यासी का अड्डा, जहां वो खुद को स्वामी चैतानंद सरस्वती कहकर आध्यात्मिक गुरु का ढोंग रचता था। पार्थ सारथी एक स्वयंभू स्वामी जिसने दावा किया कि वो श्री शारदा पीठम यानी श्रृंगेरी मठ से जुड़ा है। भगवा वस्त्र, माला और आध्यात्मिक बातें, सब कुछ ऐसा कि लोग उस पर आंख मूंद कर भरोसा करें। लेकिन 2025 में श्रृंगेरी मठ ने साफ कर दिया कि पार्थ सारथी ने झूठ का माया जाल बुना है। उनका पार्थ सारथी से कोई लेना देना नहीं, वो एक ठग है जिसने उनकी आस्था का गलत फायदा उठाया। अगस्त 2024 में इस फर्जी गुरु का असली चेहरा दुनिया के सामने आया। श्री सिम में पढ़ने वाली 32 में से 17 छात्राओं ने पार्थ पर यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाए। यह छात्राएं ज्यादातर EWS यानी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की थी, जिन्हें स्कॉलरशिप के नाम पर संस्थान में लाया गया। पार्थ सारथी ने इन लड़कियों को अश्लील मैसेज भेजा, SMS और WhatsApp पर अभद्र भाषा, अवांछित शारीरिक स्पर्श और डराने धमकाने की कोशिश। उसने छात्रावास में CCTV कैमरे लगवाए ताकि हर पल उनकी निगरानी कर सके। सोचिए, जिन छात्राओं ने बेहतर भविष्य के लिए इस संस्थान में दाखिला लिया, उन्हें क्या मिला? डर, शर्मिंदगी और शोषण। लेकिन यह सब नहीं, 2009 में भी पार्थ पर छेड़छाड़ का एक पुराना केस दर्ज था जो अब फिर से खुल गया है। यह सिर्फ शोषण की कहानी नहीं, यह एक ऐसे शख्स की कहानी है जिसने आध्यात्मिकता को हथियार बनाकर समाज को धोखा दिया। पार्थ की करतूतें सिर्फ शोषण तक सीमित नहीं थी, उसने एक विशाल धोखाधड़ी का जाल बिछाया। फर्जी दस्तावेज बनाकर उसने 3 खरब रुपए से ज्यादा की संपत्ति हड़पने की कोशिश की। जी हाँ, 3 खरब। उसने खुद को UN का राजदूत और ब्रिक्स आयोग का सदस्य बताया। उसके पास थी एक लाल वोल्वो कार जिस पर फर्जी डिप्लोमेटिक नंबर प्लेट थी, फर्जी विजिटिंग कार्ड्स, फर्जी पहचान, सब कुछ इतना सुनियोजित कि लोग उसकी बातों में आसानी से फंस जाएं। लेकिन सवाल यह है कि इतने बड़े पैमाने पर यह धोखाधड़ी अकेले कैसे संभव थी? क्या इसके पीछे कोई बड़ा नेटवर्क था? सितंबर 2025 में जब छात्राओं के आरोपों ने तुल पकड़ा, पार्थ फरार हो गया, लेकिन दिल्ली पुलिस ने उसे आगरा के एक होटल से धर दबोचा। रूम नंबर 101 से पुलिस ने फर्जी दस्तावेज, विजिटिंग कार्ड्स और सबूतों का जखीरा बरामद किया। अदालत ने उसे 5 दिन के पुलिस कस्टडी में भेजा और अब हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। संपत्ति हड़पने से लेकर फर्जी संस्थानों तक पार्थ का आपराधिक साम्राज्य ध्वस्त हो रहा है। लेकिन अभी भी कई सवाल अनसुलझे हैं। क्या पार्थ अकेला था या इसके पीछे कोई और बड़ा चेहरा है? और सबसे जरूरी, क्या हमारी आस्था का ऐसा दुरुपयोग और कितने लोग कर रहे हैं? फर्जी स्वामी चैतानंद की यह कहानी हमें सिखाती है कि आस्था के नाम पर अंधविश्वास कितना खतरनाक हो सकता है। ऐसे फर्जी गुरु हमारे समाज में छिपे भेड़िए हैं जो भोले भाले लोगों को ठगते हैं। तो क्या आपने कभी ऐसे ठग की कहानी सुनी है? कमेंट में जरूर बताएं।
और ऐसी ही सनसनीखेज और सच्ची खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, क्योंकि अगली बार हम लाएंगे एक और ऐसी कहानी जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। नमस्कार।